औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। जी, सूरह बनी इसराइल हम कर रहे हैं और आज हम सूरत का 5वां रुकू करेंगे इंशाल्लाह। और ये सूरत पारा नंबर 15 में है। जी, आयत नंबर 41 से देखें। वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआनि लियज़्ज़क्करू वमा यज़ीदुहुम इल्ला नफ़ूरा। और हमने इस कुरान में तरह तरह से बयान किया ताकि इसको अच्छी तरह से समझ लें और उनकी नफ़रत ही बढ़ती जाती है। कुल लौ काना मअहू आलिहतुन कमा यक़ूलूना इज़्ज़ल लब्तगू इला ज़िल अर्शि सबीला। आप फरमाइए कि अगर उसके साथ और माबूद भी होते जैसे ये लोग कहते हैं तो इस हालत में अर्श वाले तक उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया होता। सुबहानहू व तआला अम्मा यक़ूलूना अलुवन कबीरा। ये लोग जो कुछ कहते हैं अल्लाह ताला उससे पाक बहुत ज़्यादा बरतर है। तो सब्बिहू लहू लहुस्समावातु सबउ वल अर्ज़ु व मन फ़ीहिन्ना व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलकिन ला यफ़क़हूना तस्बीहहुम इन्नहु काना हलीमन गफ़ूरा। तर्जुमा आयत नंबर 44 तक। तमाम सातों आसमान और ज़मीन और जितने इनमें हैं उनकी पाकी बयान कर रहे हैं और कोई चीज़ ऐसी नहीं जो तारीफ़ के साथ उसकी पाकी बयान ना करती हो, लेकिन तुम लोग उसकी पाकी बयान करने को समझते नहीं। वो बड़ा हलीम है, बड़ा गफूर है। ठीक है, तो यहाँ पर ना इन 4 आयात में तौहीद की बात आई है। शान रबूबियत, शान अलवियत, शान हाकमियत, इसका ज़िक्र आ रहा है कि तमाम कायनात का खालिक और मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है। और जितने भी इस निज़ाम का यानी कि ज़मीन, आसमान और दरमियान में स्पेस है, तमाम तर जितने भी मखलूक हैं वो सब अल्लाह ताला ही की इबादत करती हैं। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जिस तरह इंसानों में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ ज़बानें बनाई, अरबी, फ़ारसी, उर्दू, हिंदी, तुर्की, जब तक एक फ़िरका दूसरे फ़िरके की ज़बान नहीं सीखेगा, दूसरी ज़बान का एक लफ्ज़ ना समझेगा, इसी तरह अल्लाह ताला ने ज़मीन, आसमान और कायनात की हर शय सबको अलग-अलग एक एक ख़ास ज़ुबान दी है, जो अपनी ज़ुबान में अपने पैदा करने वाले की तस्बीह रात दिन करते हैं। तो तमाम मखलूक जिसकी पाकी बयान करे। मुशरिकीनों से यहाँ पर ख़िताब हो रहा है कि तुम अपने शुरका लाओ, और क्या तुम कोई ऐसी चीज़ बना सकते हो? तो फिर तुम क्यों अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की तौहीद के साथ शिर्क करते हो? और यह ऐसी गुस्ताखी है कि तुमको फ़ौरन हलाक करके सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए। मगर अल्लाह ताला हर एक को मोहलत देते हैं। तौबा के दरवाज़े सब पर खुले हैं। जब तक 2 मौके ऐसे हैं जब तौबा के दरवाज़े बंद हो जाएंगे। एक, जब इंसान पे निज़्ज़ा की कैफियत तारी हो जाती है तब। दूसरा, जिस दिन सूरज मगरिब से निकलेगा, आसमान में आकर ठहरेगा 3 दिन, फिर वापस मगरिब में गुरूब हो जाएगा, तौबा के दरवाज़े बंद हो जाएंगे। तो अभी तो सबके पास मोहलत है और सबके लिए अल्लाह हदायत का रास्ता खोलता है। इंसान अपनी मर्ज़ी से उस हदायत को लेना नहीं चाहता तो बस फिर वो रह जाता है मामला। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, पहले भी हमने ज़िक्र किया, सारे बुत तोड़े, बड़ा और कल्हाड़ा जिससे तोड़े थे सारे बुत,
وہ بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا۔ جب سارے لوگ جمع ہوئے تو انہوں نے کہا یہ سارے ہمارے بت کس نے توڑے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بڑے والے نے۔ اب اللہ نے اوپر سے ہدایت بھیجی، ہدایت ڈھونڈ رہی ہے کہ کس کے دل میں سما جاؤں۔ لوگ چاہتے ہی نہیں تھے، خاموشی ضرور اختیار کی، سوچا بھی، ہدایت بھی آئی، لیکن دل میں نہ ماننے والا مزاج تھا، ہدایت واپس چلی گئی۔ اسی کے پیرالل دوسرا واقعہ قرآن پاک میں جو ہے کہ حضرت جادوگروں نے اپنے رسیاں ڈالی، سانپ بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا اور اس عصا نے ساری رسیاں نگل گئیں۔ جادوگروں کے وہ حیران رہ گئے۔ اللہ کی طرف سے ہدایت کا موقع آیا، دل میں طلب تھی، سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہے، یہ نظر کا دھوکہ نہیں ہے، فوراً انہوں نے کہا ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ ٹھیک ہے، تو ہر انسان پر جس مرضی قبیلے کا ہو، مذہب کا ہو، ہدایت اس پہ ضرور آئے گی، ایسے نہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے۔ تو دل میں طلب سٹرونگ رکھنی چاہیے، ہدایت میں ہر درجے اپنے آپ کو اوپر لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 45 سے دیکھیں، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے درمیان میں ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور ہم ان کے دلوں پر حجاب ڈال دیتے ہیں اس سے کہ وہ قرآن کے مقصد کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ دے دیتے ہیں، اور جب آپ قرآن میں صرف اپنے رب کا ذکر کرتے تو وہ نفرت کرتے ہوئے پشت پھیر کر چلے جاتے۔ نحن عالم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک و اذ هم نجوا اذ یقول الظالمون ان یتبعون الا رجلا مسحورا۔ جس وقت یہ لوگ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو ہم خوب جانتے ہیں جس غرض سے یہ سنتے ہیں اور جس وقت یہ لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، جبکہ یہ ظالم لوگ یوں کہتے ہیں کہ تم لوگ محض ایسے شخص کا ساتھ دے رہے ہو۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، جس پر جادو کا اثر ہو گیا، آپ دیکھیے تو یہ لوگ آپ کے لیے کیسے کیسے القاب تجویز کرتے ہیں، سو یہ لوگ گمراہ ہو گئے تو راستہ نہیں پاتے۔ یہاں پہ دیکھیں قلوبہم اکنتن، اس کی تشریح میں آتا ہے کہ آسمان، زمین اور اس کے اندر کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح یعنی پاکی اور بڑائی بیان کرتی ہے، مگر مشرکین جنہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور اپنی عقل کو اندھا کر لیا، ان کی سمجھ میں تو یہ قرآن بھی نہیں آتا کہ جو خاص ان کی زبان میں نازل ہوا، اور اس کی وجہ بھی بتائی جاتی ہے کہ قرآن میں باوجود اتنی قوی تاثیر کے ان منکرین پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ وجہ یہ کہ جو شخص آخرت کو نہ مانے اور اپنے بھلے برے انجام کی کچھ فکر نہ رکھے، وہ نصیحت کی طرف کیسے دھیان دے گا؟ جب اسے نجات ہی کی فکر نہیں تو نجات دلانے والے پیغمبر کے اقوال میں غور و فکر کی کیا ضرورت؟ یہی عدم ایمان بالآخرت اور انجام کی طرف سے بے فکری وہ معنوی پردہ ہے جو منکر آخرت اور نبی کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمیں صحیح معنی میں، یہ بار بار جو بات کی جاتی ہے کہ ہدایت اور اللہ کی محبت، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ سے مانگنی پڑیں گی۔ مومن بھی اللہ سے مانگتا جائے گا اور اس میں اضافے کی دعا کرتا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے حساب سے عطا کریں گے۔ آیت نمبر 45 سے 52 تک دیکھیں، وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کیا جب ہم مر کر ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے تو کیا ہم اثر نو زندہ کیے جائیں گے؟ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ
फसयक़ूलून मन युईदून कुलिल्लज़ी फ़तरकुम अव्वल मर्रतिन फसयुनग़िज़ून अलैका रऊसहुम व यक़ूलून मता हुआ कुल असा अन यकून करीबा। या और कोई मखलूक हो कर देख लो जो तुम्हारे जहन में बहुत ही बईद हो, इस पर पूछेंगे कि वो कौन है जो हमको दोबारा जिंदा करेगा। आप फरमा दीजिए कि वो है जिसने तुमको अव्वल बार पैदा किया था। इस पर आप के आगे सर हला हला कर कहेंगे, अच्छा बताओ ये कब होगा। आप फरमा दीजिए कि अजब नहीं, ये करीब ही आ पहुंचा हो। यौम यदऊकुम फतस्तजीबूना बिहम्दिही वतज़न्नूना इन लबिस्तुम इल्ला कलीला। ये उस रोज़ होगा कि अल्लाह ताला तुमको पुकारेगा और तुम इसकी हम्द करते हुए हुक्म की तामील कर लोगे और तुम ये ख्याल करोगे कि तुम बहुत ही कम रहे हो इस दुनिया में। तो यहाँ पर देखें इज़ाम व रफ़ातन के लिए आयत में आता है कि जिस दिन अल्लाह ताला तुमको तुम्हारी कब्रों से ज़िंदा करके निकालेगा, मैदान हश्र की तरफ तुमको पुकारेगा, बुलाएगा। तो ये बुलाना बिला वास्ता फरिश्ता बावास्ता फरिश्ता इसराफील अलैहिस्सलाम के होगा। जब वो दूसरा सूर फूंकेंगे तो सब मुर्दे जिंदा होकर मैदान हश्र की तरफ चल पड़ेंगे। किसी को सरताबी की मजाल नहीं होगी। मैदान हश्र में आने के वक्त सब के सब इस्तरारी तौर पर अल्लाह की हम्द व सना करते हुए हाजिर होंगे। तो इस आयत के ज़ाहिर से यही मालूम होता है कि इस वक्त मोमिन और काफिर सबका यही हाल होगा कि अल्लाह ताला की हम्द करते हुए उठेंगे। मगर काफिर को इस वक्त की हम्द व सना करना इनको कोई फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया। तो ये दुनिया जो है दारुल इम्तिहान है। इम्तिहान की जगह पर इंसान को गाफिल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर गफलत में ज़िंदगी गुजारेगा आखिरत में खसारा पाएगा। इस रुकू के दो सवाल आते हैं। आयत नंबर 46 कुलूबिहिम अकिन्नतन की वजाहत करें। आयत नंबर 49 इज़ामन रफ़ातन की वजाहत करें। दुआ कर लेते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र और एहसान कि जिसने अपने फ़ज़ल से हमको कुफ्र और शिर्क से बचा कर इस्लाम और ईमान की दौलत अता की। अल्लाह ताला इस दुनिया में आखिरत के लिए हमें भी आंखें खोल दे और हम वक्त आखिरत की तैयारी की हमको तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह हमारी इस गफलत को दूर फरमा और हमें अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में आखिरत को याद रखने की तौफीक अता फरमा दे, ताकि हम से आपकी नाफरमानी का कोई काम सरजद ना हो और आखिरत में हमें नदामत का सामना ना करना पड़े। या अल्लाह हमको आखिरत पर हकीकी ईमान नसीब फरमा और हम शब रोज़ वहाँ की तैयारी में लगें। या अल्लाह हमें हक़ को देखने वाली आँखें और हक़ को सुनने वाले कान और हक़ को समझने वाला दिल अता फरमा दीजिए। या अल्लाह कुरान का हमें ज़ौक़ व शौक़, इसकी अज़मत और मोहब्बत और इसका इत्तबा नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह कुरान पाक के मकसूद को समझने के लिए हमारे दिलों में नूर हिदायत और फ़हम सलीम अता फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क में भी हमको कुरानी हुकूमत देखना नसीब फरमा, कुरानी अहकाम का यहाँ नफाज होना और इसकी बरक़ात और समरात का देखना भी हमें नसीब फरमा देना। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।